हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे का लक्ष्मण के वध हो गई। हमार पोता के वध हो गई। अभिमन्यु हमार जोड़ के योद्धा हा, ओकरा से हम युद्ध करब हम और ओकर माथा आपके चरण में लाके रख दे। ना ना लक्ष्मण, हमार बेटा हमके क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। हम तो के वो विशैला सपोला के पास जाए के आज्ञा ही काहे देली। भगीना हमारान के खातिर तू अपन प्राण न्यौछावर कर देला। हमार लाडला
हमार लाडला तू वीर गति के प्राप्त कैले बड़ा। तुम्हारी पिता तुहार वीर गति प्राप्त करे पर बधाई दे रहा, बधाई दे रहा, बधाई दे रहा। हमार शूर वीर बेटा, हम तो के वचन देत हई कि तोहार हत्या के बदला जरूर लिहल जाई। तोहार हत्यारा के माथा ओकर धड़ से अलग कई जाई। तुम्हारी प्रतिशोध आजे लिहल जाई, आजे लिहल जाई, यही समय। हमार बेटा। महाराज, युवराज दुर्योधन अपन बेटा लक्ष्मण के वध से क्रोधित होके कौरवन के सर्वश्रेष्ठ महारथियन के आदेश दिले बाड़न। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शकुनी मामा, अंगराज, तू सबे मिलके अभिमन्यु के घेर ला। उस सपोला बच के ना जाए के चाहिए। अभी यही समय ओकरा के चारों तरफ से घेर के ओकर हत्या कर डाला, टुकड़ा टुकड़ा कर डाला। अभिमन्यु, हमके अभिमन्यु के माथा चाहिए, हमके अभिमन्यु के माथा चाहिए। आज अभी यही समय चाहिए। कुचल डाला, कुचल डालो सपोला के फन के, कुचल डाला। हम अपन लाडला बेटा लक्ष्मण के हत्या के प्रतिशोध लिहल चाहत हई। लक्ष्मण के हत्या के प्रतिशोध। चला हमरा संगे, चला सारथी। चलो सारथी, चलो सारथी, रथ के आगे ले चला। चला सारथी। चला सारथी। भाई भीम, हम लोग के कोनो भी स्थिति में चक्रव्यूह में प्रवेश करे के ही होई। यदि हम लोग अभिमन्यु के रक्षा न कर सकली तो अनर्थ हो जाई, अनर्थ हो जाए भीम। ना, हम ये अनर्थ होके ना देव।
रथ रोका सारथी। युवराज के आदेश के अनुसार महारथी कर्ण, शकुनी, दुशासन, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और स्वयं दुर्योधन सभे मिलके एक संगे अभिमन्यु पर टूट पड़ल बाड़न। तब तो अभिमन्यु जरूर ही विचलित हो गई होई। ना महाराज, अभिमन्यु तनिको विचलित नहीं खे भइल, बल्कि ओकर आक्रमण के धार और ज्यादा तेज हो गई है। ओकर पराक्रम देखत ही बनाता। महाराज, आपके छोट बेटा दुशासन अभिमन्यु के रथ तोड़ दिले बाड़न। बाकी वो वीर बालक भागे के बजाय आपन टूटल रथ के पहिया उठा के कौरव महारथियन से मुकाबला करे चलल है। महाराज, युवराज के आदेश के अनुसार कौरव वीर अभिमन्यु पर पड़ अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु
हमार बेटा लक्ष्मण के हत्या कैले रहे तू। ले तू ना बचबे। पिताजी, पिताजी। केशव, आज अचानक हमरा अंदर ही भयंकर संहार प्रवृत्ति जाग रहल है। मन कराता कि सर्वनाश कर दी। बाकी अगला ही पल हृदय के धड़कन बढ़े लागेला। मन रह रह के रोवे के करता। ये सब अशुभ संकेत है केशव। देख ला केशव, हमार गांडी भी बार बार हमार हाथ से छूट रहा है। कहीं भैया धर्मराज तो संकट में ना आ गइलन। हे माधव, ऊ तो हमार पिता के समान बाड़न। उनका बिना तो हम अनाथ हो जाइब। हे पार्थ, धैर्य से काम ला, अपना आप के संभारा। जे होके वाला है से तो होके ही रही। बाकी मनुष्य के कामना हमेशा ही अच्छा खातिर करे के चाहिए। ये अचानक वातावरण में परिवर्तन देख रहा नहीं? हाँ, अचानक ही बिजली कड़के लागल हा। ऋतु जब अचानक बदलेला तो कहल जाला कि आवे वाला तूफान के संकेत होखेला। प्रकृति हम लोग के जरूर कुछ संकेत दिहल चाहेली। भाई जी, हमार मन में भी अशुभ शंका सिर उठावे लागल हा। बेटा अभिमन्यु ठीक तो होई ना? पता ना ओकरा पर का बीत रहल होई। भाई भीम कुछ भी करा, बाकी जल्दी है जयद्रथ के विरोध के छिन्न भिन्न कर दा और चक्रव्यूह में घुसे के प्रयास करा। ना तो हम अर्जुन के कहा उत्तर दे। हाँ, जयद्रथ! अर्जुन के बेटा, अर्जुन के बेटा। हाँ अभिमन्यु।
कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे भाई जी अभिमन्यु ठीक के कह रहल बा, मारे कहा त मार के ही मारब। हाँ भाई जी, आप चिंता मत करी, हम अभिमन्यु के पीछे पीछे चक्रव्यूह में घुस जाए। हम अभिमन्यु के पीछे अपन पूरा शक्ति लगा दे। यदि तू लोगन के ये विचार है तो ठीक है, हम हूँ तू लोगन के संगे हैं। अभिमन्यु तू आक्रमण की तैयारी करा। जय आज्ञा ताऊ जी। भागीना तू इस शंख के ध्वनि सुन रहल बड़ा, कहीं अर्जुन वापस तो ना लौट आई। ना मामा जी, ना तो ये अर्जुन के शंख की आवाज है और ना ही कृष्ण के 5 जन्य शंख की आवाज। तब फिर इस शंख बजा के रहल है। ये शंख अर्जुन के बेटा अभिमन्यु बजा रहल है। एकर मतलब है अभिमन्यु के नेतृत्व में पांडव चक्रव्यूह की ओर बढ़ी हैं। अभिमन्यु आक्रमण आक्रमण। हाँ मित्र, अभिमन्यु के नेतृत्व में पांडव लोग आक्रमण कैले बाड़न। बाकी चक्रव्यूह से टकराइल आत्महत्या के बराबर है। भगीना विनाश काले विपरीत बुद्धि, लागता पांडव लोग के विनाश काल आ गई है। तबे तो अभिमन्यु के नेतृत्व में चक्रव्यूह भेदन करे चलल बाड़न। हाँ संजय, शकुनी ठीक ही तक रहल बाड़न। पांडव सबके मति मारल गई है, जे वो लोग स्वयं मृत्यु के मोह में जा रहल बाड़न। ठीक है, कुमार अभिमन्यु गर्भावस्था में चक्रव्यूह तोड़े के शिक्षा ग्रहण कैले है। बाकी वो चक्रव्यूह के भेदन कैसे कर सकी? ना ही वो अर्जुन है और ना ही वासुदेव श्री कृष्ण। महाराज, अभिमन्यु अस्त्र शस्त्र से संपन्न है। वो खाली गर्भ में ही शिक्षा प्राप्त ना कैले है, युद्ध के अनुभव भी है ओकरा में। ओकर जीवन तलवार के छांव में बीतल है। यही से ओकरा में इतना विश्वास है कि वो चक्रव्यूह के ध्वस्त करे निकलल है।
आचार्य, आज विजय मिले के ही चाहिए। युवराज, विजय या पराजय मनुष्य के ना ईश्वर के हाथ में है। वहां चाहिए तो जरूर हम लोग के विजय मिली। जरूर होई भगिना, जरूर होई। अभिमन्यु, चक्रव्यूह में हम लोग प्रवेश कैसे करब? ताऊ जी, ई व्यू चक्र के जैसन घूम रहल है, बाकी घूमत घूमत एक पल खातिर एकर मुंह खुलल रह जाला। जैसे ही हम चक्रव्यूह में प्रवेश करी, आप हमरा संगे संगे प्रवेश करब। चिंता मत कर बेटा, हम लोग तोहरा पीछे पीछे ही चक्रव्यूह में प्रवेश करब। चलो सारथी। यदि आप लोग अर्जुन के युद्ध में उलझा के रणभूमि के दूसर छोर तक ले जाइब तो हम चक्रव्यूह के रचना करब। एगो ऐसन अभेद्य और अमोघ व्यू होई जे में प्रवेश करे के मतलब है मृत्यु के मुंह में प्रवेश करे। हम लोग ये चक्रव्यूह में चारों पांडवन के घेर के उनकर वध कर देब। ए अर्जुन, हम त्रिगद्धिपति सुशर्मा तो के युद्ध खातिर ललकार रहल हई। हम और हमार सेना रणभूमि के दक्षिण दिशा में तोहार प्रतीक्षा कर रहल हई। वहां हमार युद्ध में कौनो बाधा न डाली। चलो सारथी। और एगो क्षत्रिय होके युद्ध के निमंत्रण के स्वीकार ना कइल ता धर्म होई। ऐसे तू हमार रथ के दक्षिण के छोर पर ले चला। सेना नायक सबके गरुड़ व्यू के चक्र व्यू में बदले के संकेत दी। कौरव सेना रिव्यू बना रहा। ई चक्रव्यूह ना एगो सोचल समझल कुटिल योजना के अंश है। हम अपन गदा से कौरवन के चक्रव्यूह के तोड़ दे। ई युद्ध दुगो योद्धा लोग के बीच में नहीं थे, बल्कि दुगो सेना के बीच में होखेला। एकरा तोड़े के विशेष युद्ध नीति है जे खाली अर्जुन ही जानेला। हमहू जानी ले चक्रव्यूह के तोड़े। भाई जी, अभिमन्यु ठीक है कह रहल बा। मारे के हा तब मार के ही मारब। अभिमन्यु, तू आक्रमण की तैयारी करा। जय आज्ञा ताऊ जी। अभिमन्यु के नेतृत्व में पांडव चक्रव्यूह की ओर बढ़े हैं। अभिमन्यु आक्रमण जैसे ही हम चक्रव्यूह में प्रवेश करी, आप हमरा संगे संगे प्रवेश करब। चिंता मत कर बेटा, हम लोग तोहरा पीछे पीछे ही चक्रव्यूह में प्रवेश करब।
सैनिक लोग, चक्रव्यूह के प्रवेश द्वार बंद कर दा। अब कोनो भी शत्रु योद्धा घुसे ना पावे, बंद कर दा। भाई भीम, चक्रव्यूह में घुसे के प्रयास करा। अभिमन्यु अंदर अकेले ही गईल हा, ओकर प्राण संकट में हा। ना जयद्रथ, संजय, हमार दामाद जयद्रथ के पराक्रम हमके बता रहल है कि पांडवों के विनाश अब निकट है। देख लीला दुर्योधन, वीर अभिमन्यु के पराक्रम बिल्कुल अपन पिता के लेखा वीर हऊ। हुए से ये अपन पिता के लेखा अभिमन्यु भी महाविनाशक शस्त्र से संपन्न है। ना, अभिमन्यु के पराक्रम के ये है एगो कारण ना है। तब फिर अभिमन्यु के पराक्रम के का कारण है? जान हथेली पर लेके लड़ल, वो ऐसे लड़ रहल हा जैसे मृत्यु से आंख मिचौली कर रहल होखे। आचार्य, इस समय अभिमन्यु के गुणगान करे के ना हा। उकल के लइका हमार सेना के संहार कर रहल हा, हमार व्यू ध्वस्त कर रहल हा, और आप ओकर प्रशंसा कर रहल हई। अरे प्रशंसा करे के योग्य ही तो पराक्रम कर रहल हा। सब लोग ओकर सामना करे से घबरा रहल हवन। घमंड से चूर भीम अभिमन्यु के संगे चक्रव्यूह में प्रवेश करे के और अभिमन्यु की रक्षा करे के बड़ बड़ बात करत रहे। अब अभिमन्यु की रक्षा कैसे करी? भगीना, तू देख रहल बड़ा कि अभिमन्यु कैसे निर्दयता से हम लोग के चक्रव्यूह के तोड़ के हम लोग के अनगिनत सैनिक के संहार कर रहल हा। हाँ, कोनो बात नहीं के मामा जी। लागत हम के ही जाके
इस सपोला के गर्दन मरोड़े के पड़ी। हाँ, चलो सारथी। ना पिताजी, आप ना जाइब। आप कौरव योद्धा लोग के शिरोमणि हैं और अभिमन्यु हमार उम्र के बालक है। ऐसे आपके है बालक से युद्ध कैल उचित नहीं खे। अभिमन्यु हमार जोड़ के योद्धा है, ओकरा से हम युद्ध करब हम, और ओकर माथा आपके चरण में लाके रख दे। आप हमके आशीर्वाद और आज्ञा दी। वाह वाह बेटा वाह, हमके तुम्हारी साहस पर गर्व है। जा विजयी होखा। जे आज्ञा पिताजी। चला सारथी। हाँ। महाराज, अभिमन्यु के रोके खातिर आपके पोता युवराज दुर्योधन के बेटा लक्ष्मण अभिमन्यु से युद्ध करे जा रहल है। लक्ष्मण, राम ओकर रक्षा करे। रुक जा अभिमन्यु। ई बेचारा निर्बल सैनिक लोग पे का वाण चला रहल बाड़ा। हिम्मत है तो कौनो बलवान योद्धा से युद्ध करा। हम दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण तो के युद्ध खातिर ललकारत हई। आजा मैदान में। लक्ष्मण, तू हमरा से युद्ध का करबा बालक? तोहार पिता युवराज दुर्योधन कई बार हमरा से पराजित होकर युद्ध भूमि से भाग चुकल बाड़न। इससे हमरा से युद्ध करे के भूल मत करा। अच्छा ये हुई कि अपन प्राण के संभारा और यहाँ से चलत बना। आपन हम हर वाण हर शस्त्र पर तोहार नाम लिख के आयल हई। ऐसे हमार प्राण की चिंता छोड़ा और आपन प्राण की चिंता करा। हाँ। लक्ष्मण, अब तो के गुरु द्रोण भी ना बचा सकेलन। भगवान के याद करला, हम तो के परलोक भेजे वाला हई। का लक्ष्मण के वध हो गई। हमार पोता के वध हो गई। अभिमन्यु हमार जोड़ के योद्धा है, ओकरा से हम युद्ध करब हम, और ओकर माथा आपके चरण में लाके रख दे। ना ना लक्ष्मण, हमार बेटा हमके क्षमा कर दे, क्षमा कर दे।
हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 इतना दिन के बाद हमके हमार विजय के पहला आहट सुनाई पड़ रहा संजय। गुरु द्रोणाचार्य सचमुच गुरु बारा। उनकर शस्त्र भंडार में चक्रव्यूह जैसन अभेद व्यूह भी है, जेकर प्रयोग उ कर रहल बाड़न। यदि द्रोणाचार्य के ये रणनीति सफल हो गई तो हमार बेटा दुर्योधन भारतवर्ष के सम्राट बन जाई। सम्राट। महाराज, कौरवन के रणनीति के सुनगुन भी पांडवन के ना लागल। ऐसे आपके ऐसन सोचल उचित ही है। बाकी युद्ध के पासा कभी भी पलट सकेला। अशुभ बात मत कर संजय। तू हमके बस ई बतावा कि सेनापति द्रोणाचार्य अब का कर रहल बाड़न। महाराज, रणनीति के अनुसार सेनापति द्रोणाचार्य गरुड़ व्यूह के रचना कैले बाड़न। कौरवन के गरुड़ व्यूह के देख के पांडव सेनापति धृष्टद्युम्न अर्जुन से विचार विमर्श करत सैन्य व्यूह के रचना कैले बाड़न। संजय, युद्ध आरंभ भइल।
रुका सारथी। महाराज, गरुड़ व्यूह के मुंह पर जे सेना ठाड़ है उहे पांडवन पर आक्रमण कर रहल है। बाकी सेना द्रोणाचार्य के आदेश के पालन कर रहल है और द्रोणाचार्य अर्जुन के रणभूमि से दूर ले जाए के संकेत के प्रतीक्षा कर रहल बाड़न। बाकी अर्जुन के रणभूमि के दूसर ओरी के ले जाए। महाराज, लागत और त्रिगत धीपति सुशर्मा अर्जुन के ललकरी हैं, उहे अर्जुन के सामने आ रहल बाड़न। ए अर्जुन, हम त्रिगत धीपति सुशर्मा तो के युद्ध खातिर ललकार रहल हई। आज हम तोहार वध करके आपन मित्र दुर्योधन के तोहार लाश भेंट कइल चाहत हई। संजय, द्रोणाचार्य के फैलावल इस जाल में का अर्जुन फंस जाई? यदि सच्चा क्षत्रिय बाड़ा तो हमरा से युद्ध करा। हम और हमार सेना रणभूमि के दक्षिण दिशा में तोहार प्रतीक्षा कर रहल हई। वहाँ हमार युद्ध में कौनो बाधा न डाली। चला सारथी। केशव, हम सुशर्मा के आवाहन के स्वीकार कैले हई। ऊ हमार सूरवीरता के ललकर ले बा। हम ओकरा उत्तर जरूर देब। तू हमार रथ ओकरा पास ले चला। दक्षिण की ओरी? हाँ केशव। बाकी अर्जुन, हम लोग मुख्य रणभूमि से दूर हो जाए और पता न कब महाराज युधिष्ठिर के तोहार जरूरत पड़ जाए। सुशर्मा के वध करे में समय ही कितना लागी। हम लोग जल्दी लौट आए केशव, ना तो लोग हमके कायर समझिए। और एगो क्षत्रिय होके युद्ध के निमंत्रण के स्वीकार ना कइल ता धर्म होई। ऐसे तू हमार रथ के दक्षिण के छोर पर ले चला। सारथी, अर्जुन के रथ के पीछे पीछे दक्षिण दिशा में चला। बाकी सावधान, देख न पावे। मामा जी, योजना के अनुसार अश्वत्थामा के पीछे जाएं और अश्वत्थामा के शंख बजौला पर आप अपन शंख के हमके संकेत दी। जाएं मामा जी, जाएं। हाँ भागिना, चला सारथी। जी, नया कौरव सेनापति हम लोग के उम्मीद के विपरीत गरुड़ चक्रव्यूह के रचना के लिए बाड़न। एकर मतलब है कि द्रोणाचार्य साधारण युद्ध करे हैं। बाकी एगो बात हमरा समझ में ना आई कि जब गुरु द्रोण घातक से घातक व्यूह बनावल जाने ली, तब फिर वहाँ गरुड़ व्यूह ही काहे बनवली? ए में चिंता के का बात है? पिताजी हर व्यूह के तोड़े जाने लन।
बाकी अर्जुन बा कहवा? रथ रोका सारथी। तोहरा मुंह से तीनों शंख के ध्वनि के वर्णन सुन के हमके ऐसन लाग रहल हा कि जैसे कौरव सेना विजय पताका लहरावत हस्तिनापुर में प्रवेश कर रहल होखे और विजय गान हो रहल होखे। कृपाचार्य, सेना नायक सबके गरुड़ व्यू के चक्र व्यू में बदले के संकेत दी। महाराज, सेनापति द्रोणाचार्य चक्रव्यूह बनावे के आदेश दे दिले बाड़न। अब तो पांडव सेना फंस जाई इस चक्रव्यूह में। अर्जुन भी दूर किनारा पर चल गई हा। अब का करी युधिष्ठिर? महाराज धर्मराज शंख के ध्वनि सुनत ही चिंता में पड़ गई बाड़न। ई एक के बाद एक शंख ध्वनि के आवाज सुन के ऐसा लाग रहल हा कि जैसे कौरव आपस में काना फूसी कर रहल बाड़न। शंख के ध्वनि में ई राग पहले ता कभो ना सुनाई दिले रहे। कहीं दुर्योधन दूत सभा के लेखा युद्ध भूमि में कोनो छल के खेल ना खेल जाए। ये सब का हो रहल हा? कौरव सेना गरुड़ व्यू तोड़ रहल हा? कौरव सेना चक्रव्यूह बना रहा हा। चक्रव्यूह के रचना शुरू होते पांडवन में खलबली मच गई बा महाराज। मारल जई हैं पांडव, मारल जई हैं। अपना आप के महान योद्धा समझे वालन पांडव खाली चक्रव्यूह के उल्लेख से ही भयभीत हो गईलन। एह समय उ लोग खातिर चक्रव्यूह एगो समस्या बन गई है। काहे कि चक्रव्यूह तोड़े के जानकारी रखे वाला श्री कृष्ण और अर्जुन रणभूमि के दूसर छोर पर युद्ध कर रहल बाड़न। अर्थात चक्रव्यूह के रचना करे से पहले ही द्रोणाचार्य जे चतुराई के चक्रव्यूह रचौले हवन ओकरा में फंस गइल बाड़न पांडव। चक्रव्यूह चक्रव्यूह चक्रव्यूह, ई चक्रव्यूह ना कौरव सेना के अजगर हा, जे अपन कुंडली के बीच में पांडव सेना के जकड़ के हम लोग के नष्ट करे खातिर आगे बढ़ी। समझ में नहीं आवत श्री कृष्ण भाई अर्जुन के युद्ध भूमि के दक्षिण कोना में काहे लेके चल गइल बाड़न। ई चक्रव्यूह ना
एगो सोचल समझल कुटिल योजना के अंश है। कुटिल योजना जेकर घोषणा उ तीनों शंख के ध्वनि कर देले रहे और जिनका सुन के हमार माथा ठनकल रहे। अब माथा ठनके से का होई, कपार रगड़े से भाग के मिट जाई। चिंता करे के कोनो जरूरत नहीं के भाई जी। हम अपन गदा से कौरवन के चक्रव्यूह के तोड़ दे। ना भीम ये असंभव है। चक्रव्यूह गदा से ना तोड़ल जाला। ई युद्ध दुगो योद्धा लोग के बीच में नहीं खे, बल्कि दुगो सेना के बीच में होखेला। एकरा तोड़े के विशेष युद्ध नीति है जे खाली अर्जुन ही जानेला। हमहू जानिले चक्रव्यूह के तोड़े। तू चक्रव्यूह भेदल भी जानेला? हाँ ताऊ जी। भाई जी, फिर तो हम लोग के जल्दी से आक्रमण करे के चाहिए। हम लोग के पास समय नहीं खे। हाँ भाई जी, ई चक्रव्यूह कोनो पिशाच के लेखा हम लोग के सेना के निगले खातिर आगे बढ़ रहा हा। भाई जी, जल्दी से निर्णय ली। ठीक है अभिमन्यु, चक्रव्यूह के भेदन के तुरंत बाद तू वापस लौट आईबा। क्षमा करी ताऊ जी, हम चक्रव्यूह ध्वस्त जरूर कर सकेली, बाकी लौटे के रास्ता बनावल हमके ना आवेला। का चक्रव्यूह के तोड़ल जानेला, बाकी लौट के आवे के रास्ता ना बना सकेला? ना, तू तो कहले रहा कि जब अर्जुन सुभद्रा से युद्ध के बारे में बात करत रहे तब तू गर्भ में युद्ध की शिक्षा ग्रहण कर ले रहा। हाँ, बाकी जौन रात पिताजी चक्रव्यूह के बारे में बतावत रही और पिताजी खाली चक्रव्यूह भेदन के बात ही कैले रही कि माई के नींद आ गई। माई के सुतल देख के पिताजी आगे कुछ न बतौली और यही से हम चक्रव्यूह से बाहर निकले के रास्ता बनावे के ज्ञान ना रखेली। ठीक है अभिमन्यु, फिर हम तो के जानबूझ के मृत्यु के मुंह में जाए के आज्ञा न दे सकीले। यदि अर्जुन इहवा होखत तो बात दूसर होई। कुछ उल्टा सीधा हो गई तो हम अर्जुन के का उत्तर देव? वो बहुते भावुक है। बाकी एकरा अलावा हमारा पास दूसर कोनो उपाय भी तो नहीं है। हाँ, कह दिली ना कि ई ना हो सकेला। यदि हम चक्रव्यूह ध्वस्त ना करब तो फिर वो समय आप पिताजी के का उत्तर देव जब पांडव सेना के योद्धा लोग के लाश से युद्ध भूमि पटल हुई और वो में हमरो लाश हुई। अभिमन्यु, भाई जी, अभिमन्यु ठीक के कह रहा बा। मारे कहा तब मार के ही मारब। हाँ भाई जी, आप चिंता मत करी। हम अभिमन्यु के पीछे पीछे चक्रव्यूह में घुस जाए। हम अभिमन्यु के पीछे अपन पूरा शक्ति लगा दे। यदि तू लोगन के ये विचार है तो ठीक है, हम हूँ तू लोगन के संगे हैं। अभिमन्यु, तू आक्रमण की तैयारी करा। जय आज्ञा ताऊ जी। भगीना, तू ई शंख के ध्वनि सुन रहल बड़ा? कहीं अर्जुन वापस तो ना लौट आई? ना मामा जी, ना तो ये अर्जुन के शंख के आवाज है और ना ही कृष्ण के 5 जन्य शंख के आवाज। तब फिर ई शंख बजा के रहल है। ये शंख अर्जुन के बेटा अभिमन्यु बजा रहल है। एकर मतलब है अभिमन्यु के नेतृत्व में पांडव चक्रव्यूह की ओर बढ़ी हैं। अभिमन्यु आक्रमण आक्रमण। हाँ मित्र, अभिमन्यु के नेतृत्व में पांडव लोग आक्रमण कैले बाड़न। बाकी चक्रव्यूह से टकराइल आत्महत्या के बराबर है। भगीना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। लागता पांडव लोग के विनाश काल आ गई है। तबे तो अभिमन्यु के नेतृत्व में
चक्रव्यूह भेदन करे चलल बाड़न। हाँ संजय, शकुनी ठीक ही तक रहल बाड़न। पांडव सबके मति मारल गइल ह, जे उ लोग स्वयं मृत्यु के मोह में जा रहल बाड़न। ठीक है, कुमार अभिमन्यु गर्भावस्था में चक्रव्यूह तोड़े के शिक्षा ग्रहण कैले ह। बाकी वो चक्रव्यूह के भेदन कैसे कर सकी? ना ही वो अर्जुन है और ना ही वासुदेव श्री कृष्ण। महाराज, अभिमन्यु अस्त्र शस्त्र से संपन्न है। वो खाली गर्भ में ही शिक्षा प्राप्त ना कैले है, युद्ध के अनुभव भी है ओकरा में। ओकर जीवन तलवार के छांव में बीतल है। यही से ओकरा में इतना विश्वास है कि वो चक्रव्यूह के ध्वस्त करे निकलल है। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे का भइल दानवीर? का हम आपके क्षमता से कुछ ज्यादा मांग ले ली? ना, हमार क्षमता से तो ज्यादा नहीं खे। बाकी एगो ब्राह्मण के जरूरत से जरूरत ज्यादा मंगले हैं। बाकी आप गौधन छोड़ के हमारी कवच कुंडल मंगले हैं। यह कवच कुंडल के महत्व के केहू भिक्षुक ब्राह्मण ना जान सकेला। बाकी एगो योद्धा एकर महत्व जरूर जानेला। मतलब ही कि आप एकर महत्व के जाने ली। ऐसे आप केहू भिक्षुक ब्राह्मण नहीं खी। ये आप का कह रहे हैं अंगराज? हम ठीक कह रहे हैं देवराज इंद्र। कृपा करके भिक्षुक ब्राह्मण के इस स्वांग समाप्त करिए और आप असली भेष में आइए। ओ, लगाता तोहार पिता सूर्यदेव तोहके हमार आगमन के सूचना पहले ही दे दिले बाड़न। हाँ,
ऐसे कि वहां हमारे पिता हैं। जब आपके आपन बेटा अर्जुन के प्राण की चिंता स्वांग रचावे पर विवश कर सकेला, त का हमार पिता हमके सावधान भी ना कर सकेली? तू ठीक कह रहल बड़ा अंगराज। बेटा के मोह ही ऐसन होखेला। बाकी अपन बेटा खातिर कौनो दूसर के बेटा के प्राण के बलि चढ़ावल कहां के धर्म देवेंद्र? हमहू तो केहू के बेटा हई। बाकी निराश होवे के कौनो जरूरत नहीं खे देवेंद्र। आप पुत्र मोह में बहक गई रही। बाकी हम अपन धर्म के पथ पर अटल ठाड़ हैं। हे देवराज, हमके हमारी कवच कुंडल प्राण से ज्यादा प्यारा है। ऐसे ना कि हमार प्राण के रक्षा करेलन, बल्कि ऐसे कि हमार पिताजी के द्वारा दिहल गईल ऊ दिव्य वरदान है जिनका छिना जाए से उनकर मन के असहनीय पीड़ा हुई। बाकी हम फिर भी आपन दान धर्म के निभावे खातिर आपन ही कवच कुंडल आपके जरूर दान दे। काहे कि ऐसे सगरे देवलोक में हमार पिताजी के माथा गर्व से ऊंचा हो जाई और हमार जीवन के सगरे दान सफल हो जाई। हे दानवीर, तुहारी अनुपम दान त देवराज इंद्र के झोली के छोट कर देहले हा। हे अंगराज, हम तोहसे प्रसन्न हैं और तोहके कोनो वरदान दिहल चाहत हैं। मांगा
का चाहेला? क्षमा करी देवराज, क्षमा करी। दानी यदि याचक के सामने हाथ फैलावे तो वो करे से बड़ अपमान और का हो सकेला। हे देवेंद्र, हम अपन हाथ फैला के दान धर्म के विधान के अपमान ना कर सकेंगे। वाह कर्ण, वाह! तू धन्य बाड़ा, तू महादानी बाड़ा। तू आज दान के मर्यादा निभा के दान धर्म के ओ चरम सीमा के छू लेले बाड़ा जहाँ युगन युगन तक केहू भी दानी ना पहुंच सकी। हम तोहरा से प्रसन्न हई, बहुत प्रसन्न हई, और तोहके एगो शक्ति प्रदान करत हई। एकरा ग्रहण करा। हे दानवीर, हम तोहके एक दिव्य वासवी शक्ति प्रदान करत हई। तू जे केहू योद्धा पर एकर प्रयोग करबा, निश्चित ही ओकर वध हो जाई। बाकी तू ए शक्ति के प्रयोग खाली एक बार ही कर सकबा। ओकरा बाद ई शक्ति लौट के हमरा पास आ जाई। सेनापति जी, रात के मंत्रणा करके आप आज के युद्ध नीति तैयार कैले रही, तब फिर अब ये मंत्रणा कौन कारणवश बुलैले हैं? युवराज, आप तो जानते हैं कि पांडव लोग गुप्तचरण के जाल फैला रखले हैं। कल रात के मंत्रणा उन लोग की आंख में धूल झोंके खातिर रहे, जकरा सच मान के पांडव यह भ्रम में रही हैं कि हम लोग आज साधारण युद्ध करब। आप सबके अंधेरा में रखे खातिर क्षमा चाहत हैं। बाकी जरूरी रहे, काहे कि आप सभी गुप्तचरण के दृष्टि के केंद्र बनल रही। बाकी पिताजी, पहले आप ये बताएं कि आपके असली नीति का है। हाँ गुरुदेव, युद्ध शुरू होके में बहुत कम समय रह गई है, फिर यह नीति के पालन हम लोग जल्दी से कैसे कर पाए? चिंता मत करिए युवराज, हम विश्वसनीय सेना नायक सबके पहले ही समझा देले रही, और वो लोग गुप्त रूप से सगरे योजना संबंधित योद्धा लोग तक पहुंचा देले बाड़न। अब हमारे व्यू रचना में आप लोग के सहयोग के बहुत जरूरत है। आप आज्ञा दी गुरुदेव, हम लोग के का करे के होई? हम आज चक्रव्यूह के रचना करा। चक्रव्यूह के रचना? चक्रव्यूह, 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 चक्रव्यूह। वाह वाह आचार्य जी, वाह! तब तब पांडवन के क्रियाकर्म होखल ही समझा। काहे कि चक्रव्यूह के केहू ध्वस्त ना कर सकेला। ना गांधार नरेश, श्री कृष्ण और अर्जुन चक्रव्यूह के रचना और ओकरा ध्वस्त कल जाने लग। अर्जुन हमार परम शिष्य रहल और हम ओकरा के सभे प्रकार के व्यू के रचना कैल और उनका ध्वस्त करे के शिक्षा दिले हैं। ये तो हमार दुर्भाग्य है पिताजी। निराश होके के कोनो जरूरत नहीं है। यदि आप लोग अर्जुन के युद्ध में उलझा के रणभूमि के दूसर छोर तक ले जाइब तो हम चक्रव्यूह के रचना करब। एगो ऐसन अभेद्य और अमोघ व्यू होई जे में प्रवेश करे के मतलब है मृत्यु के मुंह में प्रवेश करे। हम लोग ये चक्रव्यूह में चारों पांडवन के घेर के उनकर वध कर दे। सेनापति जी, अर्जुन के तो युद्ध में बहकावल आसान है, बाकी द्वारिकाधीश ओकर सारथी बाड़न, ऊ कुटना सबके शिरोमणि बाड़न।
हम लोग के ई चाल के उ तुरंत भाग जाई हैं। अर्जुन के बुद्धि के रथ के लगाम उनकर हाथ में हा, ऐसे उ अर्जुन के बहके भटके ना दी हैं। पहला बात तो ये है कि केहू के संदेह तक ना हो। कहे कि हम गरुड़ व्यू के रचना करके पांडवन के साधारण युद्ध के संकेत दे। फिर योजना के अनुसार अर्जुन के हम लोग के एगो विशेष योद्धा युद्ध खातिर ललकारी, और भावुक अर्जुन ललकरला के बाद युद्ध न करे के आपन अपमान समझी और एगो क्षत्रिय के लेखा युद्ध करे खातिर विवश हो जाए। हाँ, ई त हा, ई त हा। अर्जुन भावना के धारा में बह के कुछ भी कर बैठेला। हम अपन बुद्धि से, चतुराई से, छल से, कपट से ओकरा के बहका ले जाए। हाँ गुरुदेव, आप अर्जुन से निश्चिंत रहीं। हम अपन योद्धा सबसे अर्जुन के मार्ग में बाधा खड़ा कर दे। तो बस तू तीनों आपन आपन रथ शंख ध्वनि के अंतर से रणभूमि के छोर तक ले जा। अश्वत्थामा, तू अर्जुन के रथ के संगे संगे लगल रहिया। जी आज्ञा पिताजी। और जब अर्जुन दूर किनारा पर पहुंच जाए तब तू तय करके विशेष ध्वनि में शंख बजइहा। शंख ध्वनि के संकेत पाके गांधार नरेश अपन शंख बजई हैं। हाँ, ई संकेत दुर्योधन खातिर हुई, और जैसे ही युवराज 3 बार शंख बजई हैं, हम समझ जाए कि अर्जुन बहुत दूर पहुंच गए। और तब हम सेना नायक सबके पहले से बतावल गए राग में शंख बजाई और गरुड़ व्यू के रचना चक्रव्यूह में बदल जाए। वाह पिताजी वाह। और चक्रव्यूह देख के पांडव सेना में खलबली मच जाई। हाँ, खलबली मच जाई। वाह गुरुदेव वाह, आपका योजना सोच ले हैं सभे पांडवन के विनाश करे खातिर। गुरुदेव, आप ही सिद्ध कर देली कि शिष्य कितना भी गुणवान काहे ना होखे, बाकी वो कबो अपन गुरु से बराबरी ना कर सकेला। गुरुदेव, हम आपके शत शत प्रणाम करत हैं। चला। युवराज, अर्जुन के उलझावे खातिर त्रिगधाधिपति सुशर्मा के लगा दिहल उचित होई। बाकी आचार्य, अर्जुन के वध करे खातिर अंगराज कर्ण से ज्यादा उचित दूसर योद्धा के हो सकेला। आप ठीक कहत हैं मामा जी। काहे मित्र, तू तो जानते बड़ा मित्र, अर्जुन के संग युद्ध कैल और ओकरा के परास्त कैल ही हमार जीवन के परम उद्देश्य है ना। ए समय अर्जुन के विरुद्ध कर्ण के युद्ध कैल उचित ना होई। काहे का कारण अर्जुन के परास्त करे के क्षमता ना रखेला आचार्य? ना, ई बात नहीं खे। सगरे कौरव योद्धा में अंगराज कर्ण ही अकेले ऐसन योद्धा बाड़न जे अर्जुन के वाण से निकले वाला आंधी पर प्रतिबंध लगा सकेलन। हम अर्जुन पर खाली प्रतिबंध ही ना लगा सकेली, बल्कि अपन वाण से अर्जुन के प्राण के हरण भी कर सकेली। हाँ, हमार जीवन में खाली यह एगो परम उद्देश्य बचल हा। आज जब हमके ये उद्देश्य पूरा करे के समय मिलल, तो आप हमके रोक रहल है। ये उचित नहीं है आचार्य जी। युद्ध में तो शत्रु के विरुद्ध हम लोग के अच्छा से अच्छा योद्धा के आगे बढ़ावे के चाहिए। हम लोग के पूरा शक्ति लगा देवे के चाहिए। हाँ युवराज, दुश्मन के विरुद्ध अपन पूरा शक्ति लगा देवे के चाहिए। बाकी ध्यान रखे के चाहिए कि शत्रु अपन पूरा शक्ति हम लोग के विरुद्ध न लगा सके। मतलब यदि हम अंगराज कर्ण जैसन सर्वश्रेष्ठ योद्धा के अर्जुन के विरुद्ध उतारब, तो सभे पांडव अर्जुन के पीछे लोहा के दीवार बन जाई है, जेकरा तोड़े खातिर हम लोग के दुगना शक्ति भी पर्याप्त ना होई। बाकी हम तो अकेले ही अर्जुन और अन्य पांडवन खातिर पर्याप्त हैं ना अंगराज। ये कौनो योद्धा के चतुराई नहीं खे, तो हर भावना बोल रहा हा? भावना जे एगो योद्धा के निर्बल बना के रख देवेला। बदला और प्रतिशोध के भावना में यदि तू अकेले ही अर्जुन और पांडव लोग से अंधाधुंध युद्ध करे खातिर उतर आइला, तो तोहार सगरे शक्ति क्षीण होके रह जाई। तो पांडव लोग के बाल भी बाका ना कर पैबा।
ऐसे भावना से ना, चतुराई से काम ला। अर्जुन के केहू और ललकारी तो पांडव लोग हम लोग के योजना के भाप भी ना सकी हैं, और हम लोग एक एक करके पहले चारों पांडव के रास्ता से हटा दे, फिर अर्जुन के वध करे खातिर तोहार रास्ता साफ हो जाई। आचार्य ठीक कहा थे कर्ण। चला चला हम लोग युद्ध भूमि खातिर प्रस्थान करें। चला। इतना दिन के बाद हमके हमार विजय के पहला आहट सुनाई पड़ रहा ला संजय। गुरु द्रोणाचार्य सचमुच गुरु बारा। उनकर शस्त्र भंडार में चक्रव्यूह जैसन अभेद व्यूह भी है, जेकर प्रयोग उ कर रहल बाड़न। यदि द्रोणाचार्य के ये रणनीति सफल हो गई तो हमार बेटा दुर्योधन भारतवर्ष के सम्राट बन जाई। सम्राट। महाराज, कौरवन के रणनीति के सुनगुन भी पांडवन के ना लागल। ऐसे आपके ऐसा सोचल उचित ही है। बाकी युद्ध के पासा कभी भी पलट सकेला। अशुभ बात मत कर संजय। तू हमके बस ई बतावा कि सेनापति द्रोणाचार्य अब का कर रहल बाड़न। महाराज, रणनीति के अनुसार सेनापति द्रोणाचार्य गरुड़ व्यूह के रचना कैले बाड़न। कृष्णा